नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान और चाइना को F-35 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मिल सकती है? ये कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है या नहीं है? क्या यूएस पाकिस्तान को F-35 फाइटर जेट देगा या फिर चाइना को? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर कैसे ये हो सकता है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ने F-35 अपने एलाइज को दिए हैं, जिसके अंदर तुर्की भी आता है, साउथ कोरिया भी आता है, जापान भी और इसराइल भी। लेकिन जब भी गल्फ कंट्रीज का सवाल आता है F-35 देने के लिए, तो यूएस की एक पॉलिसी है जिसके तहत उसे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ये F-35 दिया जाए या नहीं, क्योंकि उसकी ये पॉलिसी है कि इसराइल को हमेशा ही एडवांटेज रहना चाहिए मिडल ईस्ट के अंदर। और ये एडवांटेज तभी होगा अगर इसराइल के पास F-35 है और अन्य कंट्रीज के पास F-35 नहीं है। अभी यूएई के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने एक अपनी रिपोर्ट दी, एक उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसके दौरान उन्होंने कहा कि हम ना ही किसी देश के साथ वार के अंदर हैं, ना ही हम इसराइल के साथ कोई युद्ध की इच्छा रखते हैं। और आपको पता होगा, यूएई और इसराइल के बीच में 70 सालों के बाद संबंध स्थापित हो गया है। और इसके पीछे भी बताया जाता है कि अमेरिका ने ही इन दोनों का समझौता करवाया है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूएई को अमेरिका F-35 फाइटर जेट दे सकता है, जबकि यूएई ने यह भी कहा है कि हमने इस तरह की किसी भी तरह की डिमांड हमने अमेरिका के आगे नहीं रखी है। लेकिन यूएई एकमात्र मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जिसका यूएस के साथ में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है, और इसने हमेशा से ही लॉकहीड मार्टिन के फाइटर जेट या फिर उनके अन्य जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। तो ऐसे में जो नए रिलेशन बने हैं यूएई के इसराइल के साथ, उससे ये पता लगता है कि F-35 के अंदर इंटरेस्ट है यूएई को। वहीं इसराइल ने भी ये बार बार कहा है कि किसी भी कंट्री को अगर F-35 दिया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और पेंटागन के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एलन लॉर्ड से जब यूएई से डील के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहते हैं जो F-35 की नई सेल के बारे में बताएगा। और इससे पहले दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी एक बार बयान दे चुके हैं कि हम F-35 बेचना चाहेंगे और वे इसे लेना चाहेंगे। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने इस बात को आगे के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन दोस्तों, F-35 डिलीवर होने में टाइम भी बहुत लगता है। आपको पोलैंड की बात बताएं, उसने 32 जेट जनवरी के अंदर ऑर्डर दिए थे, लेकिन उसे पहली डिलीवरी 2024 के अंदर मिलेगी। इसी तरह से यूएई का भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि अगर ये आज बात उठी है तो उसे मिलने में अगले 6 से 7 साल लग जाएंगे, और तब तक पता नहीं सिचुएशन क्या होती है। अब अगर हम दोस्तों बात करें प्रोलिफरेशन की, तो यूएई सबसे एडवांस्ड अरब कंट्री है जिसके पास मिलिट्री है और डिफेंस सेक्टर भी है, जिसके अंदर डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं। अगर इसका कंपैरिजन कतर और सऊदी अरेबिया से किया जाए तो वे अभी भी यूएई से पीछे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि डिफेंस रिलेशन पाकिस्तान और यूएई के बीच में 1971 से है और बहुत ज्यादा गहरे रिलेशन रहे हैं। यूएई एयरफोर्स के अंदर हमेशा ही पाकिस्तान के पायलट बहुत अच्छी पोजीशन रखते आए हैं और साथ ही एडवाइजर और ट्रेनर भी रहे हैं। और एक समय ऐसा था कि यह कहा जाता था कि यूएई की एयरफोर्स एक्चुअल में पाकिस्तान एयरफोर्स का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि पहले जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे यूएई के, जिसे शेख जायद ने अपॉइंट किया था, वो एक्चुअल में एयर कैडर अयाज अहमद खान थे, फिर गुलाम हैदर, उसके बाद जमाल ए खान, उसके बाद फिरोज ए खान, और ये सारे पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर थे। यानी यूएई एयरफोर्स के पहले 5 चीफ ऑफ एयर स्टाफ सारे पाकिस्तान से थे। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के बाकी कमांडर और ऑफिसर भी यहाँ पर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रह चुके हैं। और तकरीबन 2004 के अंदर 55 पाकिस्तानी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी थे यूएई एयरफोर्स के अंदर। और दोस्तों, अगर F-35 मिलता है यूएई को, तो इससे ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ में जाने का खतरा है। वो कैसे? क्योंकि वे जब इसे उड़ाएंगे, इसको देखेंगे, तो इसके अंदर ये डाउट हो सकता है कि वे इसे स्टील कर लें। वैसे शायद ना कर पाए, लेकिन चाइना जो है वो पूरी दुनिया में इस चीज के पीछे लगा है कि उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मिल जाए। हालांकि उसने J-20 बना लिया है, लेकिन कहा जाता है ये पेपर टाइगर है, या इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से नहीं आई है जो उसे चाहिए। तो ऐसे में वो पाकिस्तान को सिखा सकता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी चुरानी है, या क्या क्या चीजें उन्हें करनी है, किस चीज को उन्होंने किस तरह से कैप्चर करना है। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी चाइना के हाथों में भी जा सकती है। अभी जैसा कि इंडिया ने बार बार सवाल उठाया है कि जब भी कोई मिसाइल की या मिसाइल के पुर्जों की बात करें, स्पेशली सारी चीजें ये
जो पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, लीबिया यूज करता आया है, ये सारी चाइना में बनी है। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो नॉर्थ कोरिया ने स्पेशली बनाई है और उनका शिप भी पकड़ा था जब वह पाकिस्तान जा रहा था। तो ऐसे में इनफिल्ट्रेशन भी हो सकती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है। और जब से राफेल फाइटर जेट इंडिया के पास आया है, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट मिली है, तब से J-20 के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और सुना यह भी जाता है कि चाइना को भी थोड़ी टेंशन हो गई है जब से राफेल ने हिमाचल प्रदेश के अंदर नाइट के समय में सोर्टी ली है और सिग्नल भेजे हैं डायरेक्टली चाइना को। तो ऐसे में दोस्तों वह F-35 की टेक्नोलॉजी तो हमेशा ही से ही चाहता था, अब वह उसकी और भी कोशिश होगी कि वह इसे ले सके। और इससे पहले कॉमनैलिटी यह भी है, UAE और पाकिस्तान में दोनों ही F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पहले भी US ने ये चीज की है। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम कहें तो UAE का रिलेशन इसराइल के साथ बना है, ये एक अलग समीकरण है। इसमें वह बिल्कुल ही पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देगा। और अभी सिनेरियो भी ये चल रहा है कि पाकिस्तान के टोटली खिलाफ है, UAE और इंडिया के हमेशा साथ रहा है। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े देश बड़ी चीजें हासिल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ उनसे करवाया भी जाता है। ये दुनिया ही इसी तरह की है। तो ऐसे में अंदर से कुछ भी हो सकता है, हम किसी का बिलीव नहीं कर सकते। एज ए कंट्री इंडिया को हमेशा ही इस चीज का ध्यान रखना होगा और हमेशा अमेरिका को इस बात के ऊपर तवज्जो दिलानी होगी कि कभी भी F-35 की टेक्नोलॉजी चाइना के हाथों में नहीं जानी चाहिए। और इसराइल भी इसकी भरपूर कोशिश करेगा और इंडिया और इसराइल एक दूसरे के साथ में है, तो ऐसा वैसे भी कभी नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों जहां तक इंडिया की बात है तो हम अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, हमें F-35 से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम चाहें F-35 को लेना तो हमें दोस्तों 2 से 4 दिन नहीं लगेंगे, यानी अमेरिका हमें हाथों हाथ दे देगा। इस चीज का इंडिया को कॉन्फिडेंस है। धन्यवाद, जय हिंद।